जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक स्लैशर फिल्म बेरेवमेंट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ग्राहम नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक सीरियल किलर था और वो अपने स्लॉटर हाउस में रहा करता था। उसका घर गांव से काफी ज्यादा दूर था और जब उसके माता पिता जिंदा थे तो वो लोग मीट बेचा करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ग्राहम बहुत ही अजीब सा हो गया था और वो अपने घर से दूर जाता था ताकि वो लड़कियों को किडनैप कर सके। एक दिन ग्राहम शहर में जाता है जहाँ पे उसे एक लड़का नजर आता है जो कि काफी अकेला था और वो बाहर बैठ के झूला झूल रहा था। इस लड़के का नाम था मार्टिन और इसकी माँ इसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता किया करती थी क्योंकि वो लड़का ना बोलता था और ना ही कोई एक्सप्रेशन देता था। उसकी माँ डॉक्टर से बताती है कि उसका बेटा ना बोलता है और ना ही कुछ सुनता है, तो उसे उसकी चिंता है और वो जानना चाहती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तभी ग्राहम उस लड़के के पास आता है और उसे किडनैप करके वो अपने साथ ले जाता है और जब उसकी माँ बाहर देखती है तो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। रात को ग्राहम अपने घर में एक लड़की को किडनैप करके लाता है और उसे स्लॉटर हाउस में बांध देता है। वो मार्टिन को वहाँ पे लाता है और उसे दिखाता है कि आखिर वो उस लड़की के साथ क्या करेगा। तभी वो एक चाकू उठा के मार्टिन का गाल काट देता है ताकि उसके चेहरे पे निशान बन सके और उसके बाद वो उसके सामने ही उस लड़की को स्टैब करके बुरी तरह से मार डालता है। मार्टिन ने देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसने ये सब क्या देख लिया। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ग्राहम उसे पकड़ के वापस घर ले आता है। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ शहर से एलिसन नाम की लड़की उस टाउन में आती है। हाल ही में उसके माता पिता मर गए थे और अब उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी ताकि वो अपने अंकल और आंट के साथ रह सके। तभी उसका अंकल जॉन वहाँ पे आता है और उसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है और उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहां वो अपनी आंट और उसकी बेटी से मिलती है। उसकी आंट उसे उसका कमरा दिखाती है और उससे कहती है कि वो अब उनके साथ ही रहेगी। इधर उसी टाउन में एक लड़की होती है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और जब वो अपना शिफ्ट खत्म करके अपने घर के लिए निकलती है तो ग्राहम अपनी कार लेके उसकी गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की बाहर निकल के उसे समझाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो उस पर अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसके स्लॉटर हाउस में बंधा हुआ पाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और हम मार्टिन को देखते हैं जो कि लकड़ी के पीछे से छुप के ये सब देख रहा था। अगली सुबह एलिसन अपने घर से निकलती है और रनिंग के लिए जाती है। जहाँ रास्ते में वो शटर के घर को देखती है जहाँ उसे मार्टिन नजर आता है, लेकिन उसे देखकर मार्टिन छुप जाता है और वो सोचती है कि आखिर इस अबैंडन्ड घर में वो लड़का क्या कर रहा है। वो इस बात को इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है जहाँ पे एक ट्रक उसके पीछे से आता है जिससे डर के वो नीचे गिर जाती है। वहीं पे विल नाम का एक लड़का होता है जो जब ये देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। एलिसन उससे कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे ट्रक्स आते हैं। तो विल उससे कहता है कि वो यहीं पे रहता है और यहाँ पे कई हजारों ट्रक्स आते हैं। विल उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे नई रहने आई है, तो वो उसे बताती है कि वो अपने अंकल के घर रहने के लिए आई है। ये सुनकर विल उससे कहता है कि वो बहुत दूर आ गई है तो वो उसे ड्रॉप करने चले। तो राजी हो जाती है और उसकी बाइक पे बैठ जाती है और विल उसे ड्रॉप करने जाता है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो जॉन देखता है कि वो उस लड़के के साथ आई है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर वो लड़की जो बंदी होती है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे साइड के रूम से एक दूसरी लड़की की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि वो इंसान पूरा पागल है जो कि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पे मार्टिन आता है तो वो लड़की उससे मदद मांगती है और मार्टिन उसकी मदद करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्राहम वहाँ पे आ जाता है और एक चाकू उठा लेता है और उसके बाद दूसरी लड़की के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा रोती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो मार्टिन से उस लड़की को मारने के लिए कहता है तो मार्टिन ऐसा नहीं करता, इसीलिए ग्राहम उसे केज में डाल देता है और उससे कहता है कि यही उसकी सजा है। फिर ग्राहम गर्म पानी उबालता है और हम देखते हैं कि वो अपने आप से ही बातें करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में उसके पिता मौजूद है जो कि उसे ये सब करने के लिए आदेश दे रहे हैं। अगली सुबह जॉन एलिसन को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसके पिता और उसने एक वादा किया था कि अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वो उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। आज उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो उसका ख्याल रख रहा है। तभी एलिसन उस शटर का घर देखती है और वो अपने अंकल से पूछती है कि आखिर ये किसका घर है। तो वो उसे बताता है कि ये घर कभी बुचर हाउस हुआ करता था जहाँ पे लोग मीट बेचा करते थे, लेकिन अब वो बुढ़िया बुढ़े मर चुके हैं और उनका बेटा अकेले ही यहाँ पे रहता है और वो क्या करता है किसी को कुछ भी नहीं पता। एलिसन उसे बताती है कि यहाँ पे उसने एक छोटे से बच्चे को देखा था, तो वो उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो एलिसन को उसके कॉलेज छोड़ देता है और उससे कहता है कि वो 2:30 बजे वापस आएगा उसे पिकअप करने के लिए। इधर ग्राहम मार्टिन को केज से बाहर निकालता है और उसे गर्म पानी से नहलाता है और उससे कहता है कि वही उसका साथी है जो कि उसे समझता है और बाकी कोई भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। इधर एलिसन कॉलेज में बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, इसीलिए वो फैसला करती है जल्दी कॉलेज से निकलने का। वो पैदल ही वहां से जाने लगती है और हम शटर के ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर शटर मौजूद था और
और वो जब उसे देखता है तो वो उसे कुछ नहीं कहता और आगे चला जाता है। तभी एलिसन विल के पास पहुंचती है जो कि अपनी गाड़ी को बना रहा था और वो उसे वहां पे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी विल के पिता उसे बुलाते हैं तो वो दोनों अंदर जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। फिर उसके पिता एक अपाहिज थे जो कि अपनी चेयर से नीचे गिर गए थे। उसके बाद वो विल को बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वो दोस्ती के लायक नहीं है और वो एलिसन को समझाते हैं कि वो इससे दोस्ती कतई ना करे। इससे एलिसन को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए वो उनके घर से निकल जाती है और अकेले ही अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे शटर का घर नजर आता है जहाँ पे वो ग्राहम को खड़ा हुआ पाती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है जो कि उसे घूर रहा था। ये देखकर वो आगे बढ़ती है और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। जब एलिसन अपने घर पहुंचती है तो उसका अंकल उसे बहुत ही डांट लगाता है और उसे पूछता है कि आखिर वो अकेले यहाँ पर क्यों आ गई। एलिसन उसे बताती है कि उसे कॉलेज में मजा नहीं आ रहा था इसीलिए वो जल्दी निकल गई। तो उसका अंकल उससे कहता है कि जब उसने बोला था कि वो 2:30 बजे आएगा तो वो जल्दी क्यों निकल गई। फिर हमें शटर का घर दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की अब भी बंदी हुई थी और उसके पास जब मार्टिन आता है तो वो लड़की उससे कहती है कि वो जानती है कि वो एक अच्छा लड़का है तो जल्दी से उसे छुड़ा दे ताकि वो यहाँ से भाग सके। मार्टिन सुन के चाकू उठाता है और उसकी रस्सी काट देता है जिससे वो लड़की आजाद हो जाती है और वहां से भागने लगती है। जब ग्राहम उसके भागने की आवाज सुनता है तो वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो उस लड़की को पकड़ के उसकी टांगों में एक हुक घुसा देता है जिससे वो लड़की उल्टा लटक जाती है और उसके बाद वो उसे लेकर हीटर में जाता है और उसे वहीं पे बंद कर देता है और फिर वो हीटर को ऑन करता है जिससे वो लड़की जल जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो मार्टिन को पकड़ता है और उससे कहता है कि अभी भी वो सुधरा नहीं है। वो उसे पनिशमेंट के लिए दोबारा से केज में डाल देता है और उसके बाद ऊपर जाता है जहाँ पे उसने अपने पिता की लाश को रखा हुआ था और उसे अभी भी यही लगता था कि उसके पिता अब भी जिंदा हैं। वो उनसे कहता है कि उन्होंने जो भी कहा वो उसने किया लेकिन अब वो किसी पे और अत्याचार नहीं करना चाहता। शाम को एलिसन जब रनिंग कर रही होती है तो उसे फिर से विलियम मिलता है जो कि अपनी कार में होता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे नई आई है तो वो उसे अपना टाउन दिखाएगा। सुन के वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद वो उसके साथ खाना खाने जाती है और फिर वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं जहाँ एलिसन उससे कहती है कि उसकी माँ कहाँ पर है तो वो उसे बताता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और एलिसन भी उससे कहती है कि हाल ही में उसके माता पिता भी मारे गए हैं। ये सुन के विल उसे किस करता है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है जो कि ये सब देख के एलिसन को अपने साथ ले जाता है। वो एलिसन से कहता है कि वो यहाँ पे पढ़ने आई है तो वो ये सब ना करे। तो एलिसन उससे कहती है कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है तो उसमें दखल अंदाजी ना दे। वो एलिसन को बताता है कि अगर उसे यहाँ पे कुछ भी हुआ तो वो उसका जिम्मेदार है, इसलिए वो चाहता है कि वो उस लड़के से दूर रहे क्योंकि वो सिर्फ उसका फायदा उठाएगा। इधर ग्राहम एक बूढ़ी लेडी को पकड़ के लाया होता है और उसने उसे बांध रखा होता है। वो मार्टिन से कहता है कि वो उस लेडी को नीचे से पकड़े तो वो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। फिर वो मार्टिन को ही प्रताड़ित करता है और उससे कहता है कि आगे चल के उसे भी ये सब करना है क्योंकि उसका कोई भी नहीं है और वही उसके काम को बढ़ावा देगा। अगली सुबह एलिसन अपना सामान पैक करती है क्योंकि अब वो वहाँ पे रुकने नहीं वाली थी। तो उसकी आंटी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे। वो उसे बताती है कि जॉन ने उसे इसीलिए रोका क्योंकि उसे निमोनिया हो जाता। फिर विल की जो माँ थी उसको निमोनिया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। एलिसन जब ये बात सुनती है तो तुरंत विल के पास जाती है जहाँ विल उससे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। एलिसन उससे कहती है कि उसे उसकी माँ के बारे में पता चला है और वो ये जान के बहुत ज्यादा दुखी हुई है। तभी उसका पिता जब ये बात सुनता है तो वो एलिसन को बुरा भला कहने लगता है जिससे एलिसन को बहुत दुख होता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। जब वो शटर घर के पास पहुंचती है तो उसे वहां पे फिर से मार्टिन नजर आता है जो कि उसे देखकर छुप जाता है और उसे क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर वो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखकर वो उस घर के अंदर जाती है ताकि वो उस बच्चे की मदद कर सके लेकिन तभी वहाँ पे वो खून देखती है जिससे उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। तभी उसे वहाँ पे ग्राहम की बुक नजर आती है और वो उसे पढ़ने लगती है जहाँ उसने अपने विक्टिम से कई सारे आर्टिकल को चिपका रखे थे और वहाँ पे मार्टिन का भी आर्टिकल था जिससे वो समझ जाती है कि मार्टिन को वो किडनैप करके लाया है। तभी उसे मार्टिन दिखता है तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ चले, वो उसकी मदद करेगी। लेकिन तभी वहाँ पे ग्राहम आ जाता है जो कि उसके सर पे वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर जॉन, उसकी बीवी और उसकी बेटी बहुत ही चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि एलिसन अभी तक घर में नहीं आई थी। अगली सुबह एलिसन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और ग्राहम ऊपर होता है जो कि सूर्य उदय देख रहा था। इधर विल एलिसन के घर में आता है ताकि वो उससे माफी मांग सके लेकिन तभी उसका अंकल उससे पूछता है कि आखिर उसकी नीस कहाँ पर है। विल उसे बताता है कि वो वहां से चली गई थी तो उसका अंकल समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है वरना एलिसन उसके घर जरूर आ जाती। वो उस लड़के को पीटता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसके बाद वो एलिसन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर ग्राहम एलिसन के पास होता है जो कि उसे जान से मारने वाला था लेकिन तभी विल ग्राहम के घर आता है ताकि वो देख सके कि एलिसन कहीं वहां पे तो नहीं है। वो ग्राहम को पुकारता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई लड़की आई है तो गेट पे आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं आई। जॉन उससे कहता है कि उसे अंदर आने दे ताकि वो तलाशी ले सके लेकिन तभी विलियम अपनी शॉटगन लेके आता है और उसे शूट करके जान से मार डालता है। एलिसन जब अपने अंकल की चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो मर चुके हैं, जिससे वो जोर से चिल्लाती है और ग्राहम को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे तुरंत पकड़ के फ्रीजर में बंद कर देता है ताकि वो वहीं पे मर जाए। और तभी हम विलियम को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, और जब उसकी नजर जॉन की गाड़ी पे पड़ती है तो वो वहाँ पे आ जाता है। वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है देखने के लिए कि आखिर जॉन कहाँ पर है, और उसे वहाँ पे कई सारी अजीब चीजें दिखती हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एलिसन दरवाजे के सामने उस छोटे लड़के को देखती है तो वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन वो लड़का उसकी मदद नहीं करता और ऊपर चला जाता है। कुछ देर बाद विल वहाँ पे पहुंचता है और वो एलिसन को उस रूम के अंदर देखकर बहुत ही डर जाता है। जब उस रूम को खोलने के लिए जाता है तो ग्राहम वहाँ पे आके उस पे हमला कर देता है और वो उसका सर पूरी तरह फोड़ देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए जाता है। कुछ देर बाद ग्राहम ऊपर जाता है जहाँ वो देखता है कि उस लड़के के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, इसीलिए वो उसके हाथ के अंदर चाकू घुसा देता है और उस लड़के को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। ये देख के वो मार्टिन से कहता है कि वही उसका काम आगे बढ़ाएगा। इधर एलिसन को फ्रीजर में एक सरिया नजर आता है तो वो उसकी मदद से दरवाजे को अनलॉक कर देती है और वहां से बाहर निकलती है। जब वो ऊपर जाती है तो वो मार्टिन के हाथ में चाकू गड़ा हुआ देखती है, जिसे वो निकालती है और उसे लेकर वो बाहर निकलती है ताकि वो उसे बचा सके। इधर ग्राहम एलिसन के घर पहुंच जाता है और वो उसकी आंटी को बुरी तरह पीटने लगता है, और ये देख के उसकी छोटी बेटी ऊपर जाके अपने आप को लॉक कर लेती है। उसकी आंट को स्टैब कर देता है और उसके बाद उसके पति की लाश उसके सामने रख देता है, और उसके बाद वो घर में आग लगा देता है और उसकी छोटी बेटी को मारने के लिए जाता है। उसकी छोटी बेटी तुरंत चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, तो वही सुन के इमोशनल हो जाता है और अपने वेपन को नीचे रख देता है। तभी वहाँ पे एलिसन आ जाती है जो कि मार्टिन को अपने साथ ले आई थी, और मार्टिन को नीचे ही रखती है और ऊपर जाती है उस कातिल से लड़ने के लिए। जब कातिल उसकी बहन को मारने के लिए जाता है तो वो पीछे से आके उसे स्टैब कर देती है, जिससे वो कातिल वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो नीचे जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है, और फिर जब वो मार्टिन को ढूंढने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो दरवाजे के पीछे है। जब दरवाजा खोलती है तो मार्टिन उसे स्टैब कर देता है और उसे बुरी तरह पीट के वो जान से मार डालता है। यानी कि मार्टिन भी ग्राहम के नक्शे कदम पे चलने लगा था और अब वो कातिल बन गया था। उसके बाद वो चाकू लेके ऊपर जाता है और छोटी लड़की को भी जान से मार डालता है, और फिर वो शटर हाउस में जाता है ताकि वो ग्राहम को मार सके। इधर ग्राहम अपने पिता की लाश के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने जो भी कहा वो उसने किया, लेकिन अब उसका टाइम आ गया है मरने का। तभी मार्टिन वहाँ पे आ जाता है और एक एक्स से उस पे हमला करके उसे जान से मार डालता है। अगली सुबह उस घर में पुलिस आती है छानबीन करने के लिए, और वो देखती है कि वो घर जल के पूरा राख बन चुका है, जहाँ पे उन्हें 4 डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि जल के राख हो चुकी थी। वो इस केस को एक एक्सीडेंट करार देते हैं और केस को बंद कर देते हैं। और इधर विल का पिता अपने बेटे के घर आने का इंतजार करता है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसका बेटा भी मर चुका था। इधर मार्टिन अब उस घर में अकेले ही रहने लगता है, और वो ग्राहम की हड्डियों को दीवार पे चिपका देता है और उसे लगता है कि शायद वो अब भी जिंदा है। और उसके बाद वो ये पास जाता है ताकि और भी लोग वहाँ पे आए और वो उन्हें मार सके, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि सीरियल किलर क्या सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गाइड कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उनके माइंड का खेल होता है और कुछ भी नहीं। वो इनर सेल्फ होती है जो कि उनसे कहती है कि वो कत्ल करें, और अपने अंदर की बात सुन के वो क्राइम्स करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।